हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे। जैसा कि हमने पहले बताया था कि सोनौली का स्थिति जो है पहले से बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, ख़राब हो गया है। क्यों ख़राब हो गया है? क्योंकि नेपाल के लोग जो आते थे इंडिया में सामान लेने, उनका कुछ सस्ता पड़ता था, वो अब नहीं आ रहे हैं। अब क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि भंसार या कस्टम टाइट कर दिया गया है जिसकी वजह से नेपाल में टैक्स आ रहा है, नहीं, ऐसा कोई उनका इंटेंशन ही नहीं। वो कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया से सामान नहीं लेना है, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। ये थोड़ा सा गलत है कि आप भंसार करते हैं तो उससे हमें नहीं दिक्कत था, यहाँ के लोगों को दिक्कत है ना, ये चुपचाप सहते यार, आपकी मर्जी, आपका देश है, आप भंसार चाहे जितना लो। लेकिन अब ये क्या कर रहा है कि नहीं, आपको इंडिया से सामान बिल्कुल नहीं लेकर आना है, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। आप सामान कोई जा रहा है कस्टमर भंसार करवाने तो कह रहे हैं नहीं, जाओ फिरता करके आओ, वापस कर दो, अपने बुटवल में लो। बुटवल में क्यों लो भाई? जो सूट यहाँ पर 1200 से 1300 नेपाली पड़ता है, वही सूट बुटवल में आपका 3500 3800 ऐसे पड़ता है। तो 3 गुना का डिफरेंट है। इसलिए लोग, नेपाल के लोग यहाँ आते थे, आम जनता इसलिए आती थी क्योंकि वहाँ से यहाँ का रेट काफ़ी फ़र्क है और उनका सस्ता पड़ता था, पैसा बचता था। लेकिन कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पे आकर इंडिया के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो। अब यहाँ के लोग एक फ़ैसला किए हैं, ठीक है, आप आत्मनिर्भर बनो, ठीक है। जो यहाँ के लोग अब जाते हैं कैसीनो में, लाखों रुपया हार जाते हैं, उसके बाद कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। अब कैसीनो में जाने के लिए जो अब चेक इन होगा बॉर्डर पे भयंकर, इसके बाद एक आदमी को चेक किया जाएगा। अगर वो कैसीनो जा रहा है या फिर ग्रुप में जा रहा है तो उसको रोका जाएगा और बिल्कुल भी मना किया जाएगा कि नहीं, आप कैसीनो मत जाइए, आप इंडियन पैसा नेपाल में मत बर्बाद कीजिए। ये तो कैसीनो जाना ही गलत है, जुआ खेलना ही गलत है। मेन चीज़ ये है कि हम अब इसको रोकेंगे। और नेपाल में जो है टाइगर प्लेस, लाइकोल, निर्वना या फिर रेडसन जैसे बहुत सारे ऐसे कैसीनो हैं जहाँ पर ये लोग जाते हैं, लाखों रुपया हारते हैं। अब ये रोका जाएगा, बिल्कुल भी जाने नहीं दिया जाएगा। 1 हफ्ते तक ऐसा ही चलेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीक अगर कुछ फ़र्क पड़ा, वहाँ के लोग बोले यार जो ऐसा चल रहा था वैसे चलने दीजिए, तो ठीक है। अगर नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ के लोग क्या करेंगे, जो टूरिज़्म नेपाल में जाते हैं टूरिस्ट लोग, उनको रोका जाएगा। कितने जाते हैं? अगर डेटा देखा जाए, पिछले साल 6,14,148 लोग नेपाल गए थे घूमने। कहाँ जाते हैं? स्पेशली लुम्बिनी, जहाँ लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ था। इसके अलावा बुटवल, पोखरा, मनोकामना, मुस्तांग और बहुत सारे ऐसे सिटी हैं जहाँ पर जाते हैं घूमने। और नेपाल बहुत महंगा देश है, आप सबको ही पता है। तो अगर इनका एवरेज मान लिया जाए, मिनिमम से मिनिमम मान लिया जाए, तो 20,000 अगर एक आदमी खर्च करता है तो पिछले साल का हो गया 12 अरब से भी ज़्यादा रुपीज़ जो है इंडिया से नेपाल गया टूरिज़्म के माध्यम से, ठीक है। तो इस बार अगले वीक से टूरिज़्म को और टाइट कर दिया जाएगा। ये तो ऑफिशियल डेटा है। अगर अनऑफिशियली देखा जाए, जो रिकॉर्ड नहीं होता, जैसे यहाँ से लोग जाते हैं टैक्सी कर लेते हैं, बस कर लेते हैं, ये तो कहीं रिकॉर्ड नहीं होता। रिकॉर्ड तो वही होता है जो बाई फ्लाइट या फिर कस्टम भंसार करवा कर जाता है, वही होता है रिकॉर्ड। अगर रोक दिया जाए, वैसे तो 10 लाख से भी ज़्यादा जाते हैं और कम से कम 20-25 अरब जो है टूरिज़्म के माध्यम से नेपाल में जाता होगा। अगर 20,000 ही मान लिया तो 12 अरब हो गया। अब ये रोका जाएगा। अब ये रोका जाएगा तो नेपाल में कहाँ जाएगा ये पैसा? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो फिर स्थिति और ख़राब होगी। वैसे भी तो अभी इतना डाउन है कि हर घर से डेली कोई ना कोई फॉरेन जा रहा है काम कर रहे हैं, कोई भी काम मिल जाए लेकिन जा रहे हैं, क्योंकि नेपाल की स्थिति इतनी डाउन है कि कोई क्या बयां कर पाएगा। और लोगों को लग रहा है कि हाँ, अब हम सोशल मीडिया पे बहुत कूल बन रहे हैं, इंडिया के उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग थोड़ा रोटी बेटी का रिश्ता मानते हैं और वहाँ के नागरिक भी कुछ लोग मानते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया पे भड़का रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, उनकी वजह से, और पॉलिटिशियन कुछ जो हमारा रिश्ता ख़राब कर दे रहा है, इसके वजह से किसका नुकसान हो रहा है? आम नागरिकों का नुकसान हो रहा है। तो आम जनता का काफ़ी नुकसान है। उम्मीद है आप ये वीडियो शेयर करेंगे और लोगों का जो है नज़रिया बदलेगा और लोग प्रोटेस्ट करेंगे कि नहीं, भंसार सही करो। आप भंसार करते तो दिक्कत नहीं, आप सीधे वापस कर रहे हो कि नहीं, हमें इंडिया का सामान नहीं चाहिए। अरे इंडिया से तो डेली हज़ारों का ट्रक जाता है, नहीं लेना सब मत लो। कहाँ से लोग? 2015 में मुझे एक याद है, एक क्या हुआ था, एक हादसा ये हुआ था कि डीजल पेट्रोल को रोक दिया गया था ऑलमोस्ट 15-20 दिन। तो जैसे दूसरा दिन ही हुआ था डीजल पेट्रोल का, नेपाल में हड़कंप मच गया, सारा यातायात सिस्टम ख़राब हो गया, लोग सड़कों पर आ गए थे सिर्फ डीजल पेट्रोल रोकने से। अगर सारी गाड़ियाँ रुक जाएँ तो क्या होगी? आप आत्मनिर्भर की बात करो, आपके पास क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? कुछ भी नहीं है। भंसार के अलावा कुछ भी नहीं है। भंसार और टूरिज़्म 2 चीज़ है। अगर रुक गया तो क्या होगा? सोचिए। और उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ठीक हो जाए, वरना अगले हफ्ते से, नेक्स्ट वीक से और थोड़ा सा कड़ाई होगी और टूरिज़्म को रोका जाएगा, तो फिर आपकी स्थिति ज़्यादा डाउन हो जाएगी। क्योंकि नेपाल में होटल्स ज़्यादा हैं, घर से भी ज़्यादा होटल्स हैं। सबका जो है
कड़की शुरू हो जाएगा। बाय बाय दोस्तों।